तो वेब 3 आखिर है क्या? और अगर ये वेब 3 है तो इससे पहले वेब 2 भी रहा होगा और वेब 1 भी रहा होगा। तो वेब 1, वेब 2, वेब 3 ये आखिर टर्म्स क्या है? और वेब 3 के बाद क्या वेब 4, वेब 5, वेब 6 भी आएगा? देखिए, जो पब्लिक फेस ऑफ इंटरनेट है वो तब शुरू हुआ जब www. और ब्राउजर्स आए, नेटस्केप आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आया। तो ये लगभग मिड 90s के आसपास, 92 95 के समय के आसपास हुआ। तो ये मोटा मोटा लगभग आज की तारीख में कहें तो 30-35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो जब नया नया वेब इंटरनेट आया तो तब सर्वर्स के पास जो कैपेसिटी होती थी वो बहुत कम हुआ करती थी, और जो बैंडविड्थ हुआ करती थी वो बहुत कम होती थी। तो मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट बनाया जिसके ऊपर मैं अपनी डायरी लिखता हूँ, जिसको ब्लॉग बोलते हैं। तो मैंने अपने डायरी लिखी, अपना ब्लॉग लिखा और डाल दिया। तो ठीक है, कोई कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी हिस्से से मेरा ब्लॉग पढ़ सकता है। ठीक, लोगों ने इस तरह से वेबसाइट बनाना शुरू की और धीरे धीरे 1990 और 95 के आसपास वेबसाइट्स बनाने का बहुत चलन पैदा हुआ। हर बंदा, हर कंपनी अपना अपना वेबसाइट बनाना शुरू की। उन उन दिनों में, मतलब आप सोचिए, आज से 30 साल पहले एक वेबसाइट बनाने की जो कॉस्ट 50,000 रुपए से शुरू होती थी, जो आज 50 रुपए भी नहीं रह गई, रादर फ्री हो गई। तो उस समय टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि आप पब्लिश कर सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई आपको पढ़ सकता था। तो ये था एक तरह से वेब 1.0। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी में एक चेंज आया जब फेसबुक, गूगल जैसे बड़े बड़े खलीफा पैदा हुए। तो इसमें क्या हुआ कि अब आप पहले तो कंटेंट को सिर्फ रीड कर सकते थे। ओके, आपने वेबसाइट देखा, आप रीड कर रहे हैं। अब फेसबुक जैसा जब प्लेयर आया तो रीड के साथ राइट भी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने काशिफ के प्रोफाइल पर गए और मैंने काशिफ के प्रोफाइल के नीचे लिख दिया, बहुत बढ़िया पोस्ट है, इट्स अ वेरी वेल रिटन पोस्ट। तो मैंने काशिफ के पोस्ट के ऊपर कमेंट किया, तो मैं रीड भी कर सकता हूं और वहां अपना हिस्सा राइट भी कर सकता हूं। तो अब रीड के साथ रीड एंड राइट हो गया। तो ये वेब 2.0 हो गया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों की जो एक दूसरे के साथ नेचुरल इंटरेक्शन की टेंडेंसी होती है, उसी के अंदर फेसबुक पैदा हुआ, इंस्टाग्राम पैदा हुआ, ट्विटर पैदा हुआ, गूगल पैदा हुआ, ईमेल्स वगैरह सब कुछ हुआ। ये सब उसी के जरिए हुआ। तो रीड वेब 1, रीड राइट वेब 2, अब तीसरा आता है वेब 3। अब वेब 3 में क्या हुआ कि वेब 1 और वेब 2 तो सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात करते थे, पर वेब 3 ने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन से भी बड़ी एक और चीज होती है, वो है वैल्यू। वैल्यू मींस मनी, कैपिटल, यूटिलिटी। तो वैल्यू भी तो आपके पास होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया, तो मैंने पिछले कुछ महीनों पहले अपना फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर दिया। और मैंने डिलीट इसलिए किया, 15 साल मैं फेसबुक पर रहा, रोज, हर रोज कई कई घंटे। और मैंने इतने लोगों के पोस्ट के ऊपर कमेंट किया है और इतने कमेंट और पोस्ट खुद जनरेट किए हैं कि अगर मैं उन सभी को इकट्ठा कर लूं तो कम से कम मैं 10 किताबें लिख देता। पर मुझे क्या मिला? कुछ दोस्तों के दुआएं। बट 15 साल बाद मेरा कंटेंट एक 10-20 लोगों के आगे कहीं जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन तक एल्गोरिथम, फेसबुक का एल्गोरिथम मेरा कंटेंट जाने ही नहीं देता। अगर मैं उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट लगाऊंगा,
पेमेंट लगाऊंगा, फेसबुक को पैसे दूंगा, तो जाके फेसबुक मेरा कंटेंट वहां। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि कहने को तो मेरे 2000 फ्रेंड्स हैं, पर मेरा कंटेंट तो 20 लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2000 फ्रेंड्स होने का मतलब कोई नहीं बचता। तो मुझे लगा कि यार ये तो मेरी 15 साल की मेहनत मिट्टी हो गई, क्योंकि मैं अपने कंटेंट को, अपने 2000 दोस्तों की रीच को ऑन ही नहीं कर रहा हूं। तो मैंने फेसबुक का अकाउंट अपना डिलीट कर दिया। अब आ जाइए वेब 3.0। वेब 3.0 के अंदर आप ओन करते हैं। कहने को बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन भी तो एक कोड ही है। फेसबुक में जो आप डालते हैं वो सर्वर पर जाके तो कोड ही बन जाता है, पर उसको फेसबुक ओन करता है। बट बिटकॉइन में आपका बिटकॉइन आपका है, आपका ईथर आपका है, आपका सोलाना टोकन आपका है। यानी कि इसमें रीड, राइट और ओन, ये तीसरा जो शब्द है ओन, कि आप इसके अंदर सेल्फ सॉवरन इंडिविजुअल हैं। जबकि वेब 2.0 में सारा कंट्रोल कॉरपोरेशंस के सर्वर के कंट्रोल में था, जबकि वेब 3 में ऐसा नहीं है। तो इसको मैं दूसरे तरीके से एक और समझाता हूं। इकोनॉमिक्स की भाषा में एक शब्द है प्रिंसिपल और एजेंट। ये फ्रेज इकट्ठी इस्तेमाल होती है, प्रिंसिपल और एजेंट। जैसे मैं आम नागरिक हूं हिंदुस्तान का, मैंने अपना काम पैसे इधर से उधर पहुंचाने के लिए एक एजेंट अपॉइंट किया है जिसका नाम है बैंक। प्रिंसिपल मैं हूं, वो एजेंट है, क्योंकि वो एफिशिएंट एजेंट है, इसलिए मैं उससे काम कराता हूं। मेरे जैसे लाखों लोग बैंक को कहते हैं, क्योंकि वो बैंक अच्छा एजेंट है। पर धीरे धीरे क्या होता है कि वो एजेंट इतना ताकतवर हो जाता है कि उसके सामने जो मैं प्रिंसिपल हूं वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता हूं। सरकार क्या है? हमारा एजेंट है। सेंट्रल बैंक क्या है? हमारा एजेंट है। बट हुआ उल्टा कि एजेंट ज्यादा ताकतवर हो गए और हम प्रिंसिपल कमजोर हो गए। जबकि क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, पब्लिक ब्लॉकचेन्स पर क्या होता है, हम प्रिंसिपल हमेशा रहते हैं, ब्लॉकचेन एजेंट ही रहता है, क्योंकि ब्लॉकचेन के पीछे कोई एक सिंगल एक्टर नहीं बैठा है, कोई कंट्रोल एजेंट नहीं बैठा है। वहां पर प्रिंसिपल ही एजेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वेब 3.0 एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप रीड, राइट, ओन तीनों चीजें कर सकते हैं। अब बिटकॉइन के बारे में तो आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, कल को फेसबुक भी बनाया जा सकता है वेब 3.0 पर, इंस्टाग्राम भी बनाया जा सकता है, स्पॉटिफाई भी बनाया जा सकता है, लोग बना रहे हैं। आने वाले 10 साल बाद स्पॉटिफाई का एक डिसेंट्रलाइज इक्विवेलेंट पॉपुलर हो चुका होगा, फेसबुक का एक डिसेंट्रलाइज इक्विवेलेंट पॉपुलर हो चुका होगा, यूट्यूब का एक डिसेंट्रलाइज इक्विवेलेंट पॉपुलर हो चुका होगा, क्योंकि उसमें लोगों का कंटेंट पर फुल कंट्रोल होगा। राइट। तो इसलिए वेब 3.0 वो सिस्टम है जिसमें आपका डाटा आपके कंट्रोल में है, और जब डाटा आपके कंट्रोल में है तो उससे जो भी रेवेन्यू सप्लाई आएगी वो भी आपके कंट्रोल में होगी।